वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात में माइक्रो टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने जदीद टेक्नोलॉजी और चिप मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में भारत की पेशरफ्त और सरमायाकारी के मौके का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि फैसिलिटी भारत में सेमीकंडक्टर और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में एक अहम संग-मील है। उन्होंने कहा कि ऐसे मंसूबे मुल्क में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, जुद्दत और रोजगार के मौके को बढ़ाने में मदद देगी। माइक्रो टेक्नोलॉजी के नुमाइंदों ने वज़ीर-ए-आज़म को फैसिलिटी के मुख्तलिफ शोबों की तफसीलात बताई, जिसमें जदीद ATMP प्रोसेसिंग यूनिट्स और तहकीक और तरक्की के जदीद इक़दाम शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर भारत में सेमीकंडक्टर की सनत को मजबूत करने और मकामी हुनरमंदों की तरबियत को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया। साथियों, माइक्रोन की ये फैसिलिटी, आज का ये कार्यक्रम, ये भारत और अमेरिका के बीच मजबूत सहयोग और साझेदारी का भी प्रमाण है। खासतौर पर AI और चिप जैसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत और अमेरिका की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरा विश्व मानवता के बेहतर भविष्य से जुड़ी इन दोनों टेक्नोलॉजीज की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना चाहता है। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इंडियन एयरफोर्स की जानिब से वायु शक्ति 2026 प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। मश्क के दौरान एयरफोर्स ने अपनी भरपूर जंगी सलाहियतों का मुजाहिरा किया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अंजाम दिए गए मशीनरी की झलक भी पेश की। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद थी। जनूबी मगरबी फ़ज़ाइया कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल तजिंदर सिंह ने कहा कि उन्हें भारतीय फ़ज़ाइया के मुनफरिद फायर पावर मुजाहिरे में हाजरीन का खैर मकदम करते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है। उनके मुताबिक इस मिशन में फ़ज़ाइया की दुरुस्तगी, ताकत और हम वक्त कार्रवाई की सलाहियतों का अमली मुजाहिरा किया गया, जैसा कि दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। This year, what we are going to demonstrate in exercise Vayu Shakti is precise targeting, how the IACC's network has formed a web and air defense, that is the shooter, has formed a shield to protect our citizens and to make the enemy understand through our demonstration that in case there is some mischievous activity if they carry out, Indian Air Force is there to take things in their own hand and break their will. पंजाब के बरनाला में कांग्रेस पार्टी की जानिब से रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत कई सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। किसानों की महाचौपाल में राहुल गांधी ने शिरकत की। किसानों की महाचौपाल से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने मरकजी मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों के मसाइल को लेकर संजीदा नहीं है। इस दौरान उन्होंने US ट्रेड डील पर भी बात की। राहुल गांधी ने कहा कि मुआहिदा हिंदुस्तान के लिए घाटे का सौदा है। इस दौरान राहुल गांधी ने पंजाब में अवामी फलाह व बहबूद, रोजगार के मौके और मकामी तरक्की के वादों पर जोर दिया। उन्होंने पार्टी की कोशिशों और मजबूतियों को उजागर करते हुए वोटरों से अवामी ताउन की अपील की। और पंजाब के किसानों को याद रखना है कि नरेंद्र मोदी ने पहले आपको बेचने की कोशिश की थी, 5 कानून लाए थे, और मजदूरों को याद होना चाहिए आपका जो मनरेगा था वो आपके हाथ से छीन लिया। मैं आपसे यहां ये कहने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ खड़ी है। हम पीछे नहीं। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने वायनाड में सैलाबी और दीगर हादसात से मुतासिर अफराद के लिए बनाई गई बहाली रिहाइश टाउनशिप का दौरा किया और मंसूबे पर किए गए काम की तारीफ की। 3 रोज़ा केरला दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि मुतासरीन और बेघर अफराद के लिए जो कुछ किया जा रहा है वो काबिल सताइश है और कम अज़ कम जो घरों का उन्होंने दौरा किया उनकी मयार अच्छी लगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह एक खौफनाक सानिया था और मुतासरीन के लिए जो भी खिदमात किए जा रहे हैं हम सब उनको देखकर खुशी महसूस कर रहे हैं। मेरी कोई मनफी राय नहीं है, सिर्फ एक मशवरा है कि यहाँ कुछ दरख्त भी लगाए जाए। Firstly, I'd like to say I'm very happy to have visited it. I'm happy to see that so much work has been done. It looks to me like the
The quality of at least the house that I have seen is good, and anything that is done for those who have survived such a terrible tragedy will make us all happy. I have no adverse comment. I mean, honestly, I haven't seen others, so I can't say. My only limited suggestion was that to plant some trees here also. But yes, I can say that whatever works are done for the survivors of the tragedy are welcome. Well, government has more resources obviously, and has the facility to provide the permits and all for itself faster than for us. So obviously we are all making an effort. The Congress Party has promised 100 houses. As you know, we started that day before yesterday in the presence of Rahul ji. We've also embarked on our project. Unfortunately, ours took a long time due to permits, permissions and all. IUML has also, I think today is their function, has also built house. So it's a collective effort, and I would commend everybody, all political parties, government, everybody for making this effort and for making all this possible. Well, Centre, as you know, has not been very forthcoming. We were trying our best. We protested in Parliament. We've raised it in Parliament. I have personally written letters to Prime Minister. I have met Home Minister with all the other MPs from Kerala. And unfortunately, Centre has not been forthcoming, both in funds and in the fact that we had very much wanted them to declare this a national disaster, which was not done. Fortunately, we were able, through our efforts and through meeting the Home Minister, to get it at least declared as a disaster of severe nature. But it is a fact that on the Centre's part, they have not been. टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि इंतखाबी नामजदगी के अमल के दौरान जैसे जैसे नाम मौसूल होते जाएंगे, फहरिस्त में शामिल किए जाते रहेंगे और इसलिए किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं। आजाद ने मजीद कहा कि जजेस को जिला अदालत के बाहर से भी लाया गया है और मुकामी जजेस भी इस अमल में शामिल हैं। नॉमिनेशन होगा, जैसे जैसे नाम आता जाएगा वो लिस्ट में चढ़ता जाएगा, इसलिए किसी को वो नहीं करना। बाहर से भी जज लेके आया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, हमारा भी यहाँ का जज लोग लगा हुआ है। तो ये नहीं है कि आज लिस्ट छप गया तो हो गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हमारी ममता बंदोपाध्याय गए थे वहां पर, और यह स्पष्ट आदेश है कि जो लोग छूट गया है सबको देखो, देखने के बाद में नॉमिनेशन होने दिन तक, मतलब होगा मार्च के अंत में जाके, तब तक में सबका स्क्रूटिनी करो और सबको वोटर लिस्ट में डालो, इसलिए किसी को दुखी नहीं हो।